लेकिन एक बात बताओ, टर्म की भी तो सीमा है। आपकी सैलरी अगर महीने का 25,000 रुपए नहीं है, तो आपको टर्म मिलेगा ही नहीं। तो 25,000 से जिसकी कम की सैलरी है, देखिए उसको इंश्योरेंस नहीं एक चाहिए बात क्या? सिंपल जान लीजिए आप, अगर आपको टर्म नहीं दिया जा रहा है हुँ। और आपको फिर इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो आपको अच्छे से काटा जा रहा है। 2 तरह का होता है ना, झटका और हलाल, तो हलाल किया जा रहा है। नहीं तो ऑप्शन क्या है? किसी की नहीं सैलरी लेंगे ना, 15,000 है। नहीं लेंगे। वो औ इतना ही इंश्योरेंस दे रहा है कि जितने से ज़्यादा पैसा आपका काट रहा है वो, वो इंश्योरेंस ले ही ना जिसकी ना सैलरी ले। 15,000 है। जिसको टर्म प्लान नहीं मिल रहा है वो इंश्योरेंस नहीं लेना है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब अपने कल को कुछ हो गया उसको, तो परिवार के लिए कुछ ना करे वो। नहीं, पैसा इतना जमा हो जाएगा ना कि आपको उसी से हो जाएगा। देखिए, मैं समझिए बात, आपने बोल रहे हैं कि अ, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, हुँ, भाई एलिजिबल नहीं है। हुँ, आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपए सैलरी है, तो 15,000 का प्रीमियम बना लो या 25,000 का प्रीमियम साल का बना लो, हुँ, तो 5 लाख का इंश्योरेंस दे देंगे। हुँ। पर वो मैच्योरिटी पे पैसा इतना कम मिलेगा ना, वो ज़्यादातर पैसा मोर्टेलिटी चार्ज में काट लेगा वो। जैसे कि 25,000 रुपये मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, 25,000 आप प्रीमियम दे रहे हैं। मैंने ना 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। लेकिन मैच्योरिटी के बाद 20 साल के बाद पैसा आपको कम मिलेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने 10 लाख का ही इंश्योरेंस लिया और आपने 1 करोड़ का लिया। तो 1 करोड़ का मोर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा कटेगा हुँ। और मेरा कम कटेगा। सर चार्जेस कटने की वजह से क्या इंश्योरेंस, जब एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लो किसी की सैलरी 15,000 है, वो 2,000 रुपए महीना अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है? टर्म नहीं ले सकता वो क्योंकि 25,000 उसकी सैलरी नहीं है। साल का उसने 24,000 भरा, साल का 24,000 भर करके उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। बेचारा अगले महीने नहीं रहा, सिर्फ़ 2,000 देने के बदले 10 लाख में चलो लाख रुपए चार्जेस काट लिए, 9 लाख रुपए तो परिवार को मिलेंगे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा अगर, हाँ, तो सिंपल बात है, बहुत अध्ययन किया हूँ मैं। हुँ, जिसको टर्म प्लान अलाउ नहीं है, हुँ। वो इंश्योरेंस ना ले। उसको एक्चुअली काटा जा रहा तो क्या ले वो? है। एसआईपी करते रहे, परिवार की सेफ्टी कैसे करे वो? सेफ्टी इनकम बढ़ाए अपना, अरे इनकम तो बढ़ा उसमें के टर्म उसमें प्लान तो पे आए। समय लगेगा ना? कोई बात नहीं, समय लेगा, समय देंगे, इनकम बढ़ाएँगे, टर्म प्लान तक आएँगे 50 तो लाख आप तक। कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि बाइक पे अगर चल रहे हो, हुँ, आपके पास अगर हायाबुसा जैसी बाइक नहीं है, हुँ। फिर हेलमेट खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई स्कूटी पे चल रहा है क्योंकि उसके पास कम पैसे हैं, देखिए या आप, कोई 50,000 की मोपेड पे चल रहा है, उसके हुँ, पास कम पैसे हैं, तो हेलमेट वो खरीदे ही ना, नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं, कह रहा हूँ कि क्योंकि इंश्योरेंस हेलमेट होता है ना। इतना ज़्यादा कैलकुलेट करके लोग इंश्योरेंस में बैठे हुए हैं ना, हाँ, कि प्रॉफ़िट जनता को नहीं जाता है। आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए है, हुँ। प्रॉफ़िट कौन कर रहा है? कंपनी, तो 1000 कंपनी करोड़, तो खुली ही 2000, प्रॉफ़िट के लिए है। हाँ, हाँ, तो वो लेकिन प इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का फ़ायदा लोगों को भी मिलेगा। नहीं, मैं डिफ़र करता देखो हूँ। सारे अगर मर जाएँगे, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं चल पाएगी। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि अगर वो 100 इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो 100 लोग नहीं मरेंगे। लेकिन जो 2 लोग मरेंगे, उसको तो उसका फ़ायदा मिलता है ना। लोग इंश्योरेंस लेते ही इसलिए हैं, कि मर जाएँ, किसी की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर मर गए, तो नहीं, परिवार ये को मिल जाए। मिसगाइड है। हम कहते हैं एलआईसी इतने सालों से चल रहा है, हुँ। तो क्या लगता है आपको, एलआईसी में ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ है या ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ है? सर नुकसान तो उनको हुआ होगा, जिन्होंने पॉलिसी अपनी लैप्स करवाई होगी। चला लिया तो? चला लिया तो कैसे नुकसान नहीं, होगा? ट्रेडिशनल प्लान में देख लीजिए, 50-50 हज़ार साल का दिया, हुँ। मिला-जुला के मूलधन-मूलधन मिल जाता है बाद में, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्ज में इतना ज़्यादा पैसा कट जाता है। मैं बहुत कैलकुलेट किया हूँ इस पे, हुँ, कि जिसको टर्म प्लान नहीं मिलता लेना ही नहीं है। मैं हमेशा अडिग हूँ इस बात पे। बहुत कैलकुलेशन किया हूँ मैथमेटिक्स इस पे मैं, हुँ, क्योंकि फिर भगवान भरोसे छोड़ देंगे सच में, हुँ। और ना मरे तो पैसा एसआईपी में कितना बना देगा? अगर, ना मरे तो ना। हाँ, ना मरने के केस में तो इंश्योरेंस है ही नहीं। इंश्योरेंस तो इसीलिए लिया जाता है कि अगर मर गए तो। तो टर्म प्लान ही लेना है। टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। सैलरी नहीं है क्यों नहीं 25,000 रुपए। एलिजिबल है? आवाज़ उठाएँगे कि भाई 10 लाख का टर्म प्लान दो, आवाज़ उठाओ, 10 सारे लाख का टर्म इन्वेस्टर, प्लान मिलता नहीं है। मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए लेकिन हाँ, आज नहीं मिल रहा ना। आवाज़ उठाएँगे हम लोग, पॉडकास्ट के थ्रू करना चाहिए भाई, आईआरडीए कीजिए आप 10 लाख का टर्म प्लान, हाँ, करना चाहिए मिलना तो आपको। चाहिए, ये तो गलत है। ₹500 हुँ, का प्रीमियम लीजिए गरीब आदमी से, गरीब आदमी को भी जीने का हक है ना भारत देश में। तो 10 लाख का टर्म प्लान बनाइए, 20 लाख का टर्म प्लान बनाइए, बनाना चाहिए आपको। आप हुँ। ऐसे पद पे हैं कि गरीबों का सोचना चाहिए। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। जो अमीर हैं, तो अमीर तो हैं ही पहले से, गरीबों के लिए आपको सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जो पैसे वाले हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है।
जो पैसे वाले नहीं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कितना देर लगता जबकि है? होना ये चाहिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार उनके लिए व्यवस्था ज़्यादा करे। सुविधा होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ होना चाहिए। हाँ, सरकार को ज़्यादातर वोट देने वाले वो लोग हैं जो अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते नहीं हैं, कर पाते हैं। तो उनके लिए सरकार नहीं सोचती, ये बात तो है। करना कि चाहिए, टर्म करेंगे प्लान उनके लिए धीरे-धीरे। होना चाहिए, 5 लाख का भी टर्म प्लान होना चाहिए, 2 लाख का भी टर्म प्लान होना धीरे-धीरे चाहिए। आवाज़ उठेगा तो शायद 10 लाख का टर्म प्लान होना चाहिए, मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए। नहीं, भविष्य में तो हो ही जाएगा। अब हुँ, हम आप जैसे लोग अगर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं तो तो आज न कल सरकार के कानों तक पहुँचेगी ये पहुँचेगी और ये बिल्कुल, होगा। लेकिन अभी ही हो जाना चाहिए ये। हो जाना चाहिए।